हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। विक्रम एक विख्यात पुस्तक विक्रेता था। उसे पुरानी और दुर्लभ किताबों को इकट्ठा करने का शौक था। एक बार कोलकाता की एक सुनसान गली में उसे एक पुराने किताब की दुकान मिली। दुकान धूल से ढकी हुई थी और सालों से बंद लग रही थी। विक्रम को दुकान के अंदर जाने का कौतूहल हुआ। दुकान का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसकी आंखें धुंधली थीं और बातचीत करने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी। विक्रम ने दुकान में घूमना शुरू किया। उसकी नज़र एक काले चमड़े के जिल्द वाली किताब पर पड़ी। किताब काफ़ी पुरानी थी और उसका लेटरिंग एक अजीब सी भाषा में था। विक्रम ने बूढ़े से किताब के बारे में पूछा। बूढ़े ने बताया कि यह किताब पीढ़ियों से उसके परिवार में चली आ रही है, लेकिन उसे इस भाषा की समझ नहीं है। उसने विक्रम को यह किताब बहुत कम दाम में बेच दी। विक्रम किताब को अपने घर ले आया। घर लाकर उसने कई विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस भाषा को समझ नहीं सका। हार मानकर विक्रम ने खुद ही किताब का अनुवाद करने की कोशिश शुरू कर दी। हफ्तों की मेहनत के बाद विक्रम किताब के कुछ अंशों को समझने में सफल हुआ। किताब किसी प्राचीन जादू टोना की किताब थी, जिसमें मृतकों को बुलाने और आत्माओं को वश में करने के मंत्र लिखे हुए थे। विक्रम को इस किताब पर शोध करने का जुनून सवार हो गया। उसने किताब में बताए गए मंत्रों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। रातों को विक्रम को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। कभी कभी उसे कमरे में अंधेरे में कोई हरकत होती महसूस होती। उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। एक रात सोने से पहले विक्रम ने किताब में से एक मंत्र का जाप किया। तभी कमरे का तापमान अचानक से गिर गया और हवा में एक दुर्गंध फैल गई। अचानक कमरे के कोने में एक भयानक साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम दहशत में चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। साया विक्रम के पास पहुंचा और उसका गला पकड़ लिया। विक्रम सांस लेने के लिए छटपटा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह विक्रम की पत्नी कमरे में आई तो उसे मृत पाया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ा हुआ था और उसका गला किसी अदृश्य हाथ से कसा हुआ लग रहा था। पुलिस आई, लेकिन उन्हें हत्या का कोई सबूत नहीं मिला। विक्रम की मौत को हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन विक्रम की पत्नी को पता था कि उसके पति की मौत का कारण वह पुरानी किताब थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने उस भयानक किताब को हमेशा के लिए गायब कर दिया। विक्रम की मौत के बाद उस सुनसान गली में स्थित पुरानी किताब की दुकान भी गायब हो गई। कहते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें अनदेखी ही अच्छी होती हैं। जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन कुछ रहस्यों को सुलझाना खतरनाक भी हो सकता है।